करने को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाओ। क्लासिकल क्वेश्चन नंबर 6। 6 छोड़ना है। ठीक है, 6 छोड़ दो अभी। 7, 7 हुआ। 8, 9, 10 सब हो गए। 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्लासिकल क्वेश्चन नंबर 9। द डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी दी गई है कितनी? सही है, चलिए। एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज। प्रेशर एक्सर्टेड। इसमें क्या दिक्कत थी? क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट 3p/रो। बोलो। तो क्या हो जाएगा? VRMS का स्क्वायर। तो प्रेशर क्या आएगा? रो VRMS का स्क्वायर अपॉन 3। तो डेंसिटी क्या आएगी? VRMS का स्क्वायर 500 का स्क्वायर अपॉन 3। 3 2 जा, 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। तो 2500 इंटू 5000 कितना आ रहा है? 5000 पास्कल। ये रहा पहला ही ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो, किसका था? तुम कहाँ गायब हो जाते बीच बीच में? हम्म। क्लासिकल में किसी और को कुछ? चलो क्रिटिकल पे आ जाओ। क्रिटिकल में कितने क्वेश्चन है? 12। चलिए। हम्म। करके लाए ना सब लोग? करके लाए हो? कितने करके लाए हो? हम्म। ध्यान नहीं रहा। करके दिखाओ मैं। चलिए। क्वेश्चन नंबर 1। 1 डाउट है? अभी कोई पूछ रहा था ना, तुम पूछ रहे थे ना? 1। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। एट व्हाट टेम्परेचर विल द मीन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल of mass m at a given temperature is proportional to। मास के साथ रिलेशन निकालना है किसका? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। ठीक है। तो VRMS क्या होता है? 3p/रो, है ना? आप डेंसिटी की जगह क्या लिख सकते हो? मास अपन वॉल्यूम, तो मास ऊपर चला गया, वो वॉल्यूम ऊपर चला गया। सही है। सही है। अब उनने क्या बोला क्वेश्चन में, एक बार फिर से पढ़ो, किस किस को कांस्टेंट रखा गया है? गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है। और दोस्त कल ही हमने आपको समझाया था क्या, कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है
तो पी भी क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो मास के साथ क्या रिलेशन आ गया, वी आर एम एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट, मतलब एम की पावर माइनस हाफ। ठीक है, लिख लो। समझ में आ गया, लिख लो जो लोग नहीं करके लाए हैं, खड़े हो पीछे से। तनिष्क। हम्म। व्यास। व्यास नहीं, ये क्या नाम है इसका लास्ट में, क्या नाम है, ओम। वेदांत, खड़े हो। तनिष्क और वेदांत, यहाँ आ जाओ जल्दी, क्यों मत किया करो, जल्दी आ जाया करो कॉपी लेके, जल्दी आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। चलिए, लिख गया। गर्ल्स में कौन, ये लोग कहाँ गए, वो भी वेदिका, नहीं ये तो कल कहाँ थी, क्यों, और ये वेदिका आज वो कहाँ गई, बीमार है। और कौन, वो आगे कौन बैठती थी, वो घर गई पापा के साथ, सीधे घर ही चली गई। लड़कों में कौन नहीं आ रहा अभी, तुम आ गए आज हैं, कितने दिन नहीं आए थे, 5 दिन। आया करो डेली भैया, नहीं ऐसे थोड़ी निकलेगा एग्जाम। और कौन नहीं आया आज, ये कहाँ है, तुम कहाँ थे अभी 1-2 दिन, वेंकटेश, वेंकटेश हैं, और ये कहाँ गया ऋतुराज, ये भी बहुत दिन से नहीं आया। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो टू आपको टू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फॉर टू गैसेस ए और बी, कुछ तो उनने रिलेशन दे दिया आपको, है ना, जहां पर टी टेम्परेचर है और एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलो तो क्या रिलेशन दिया है, ए का टेम्परेचर अपॉन ए का मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी का टेम्परेचर अपॉन बी का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो उनकी आरएमएस स्पीड का रेशियो निकालना है, आसान क्वेश्चन है, ये दिया है आपको। तो आपको फॉर्मूला पता है, उनने आरएमएस को इस बार इससे लिखा है, तो आप भी लिख दो सी से, है ना, √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। 3 कांस्टेंट है, खड़े हो वहां से, खड़े हो जल्दी, हैं, इधर आओ, कॉपी लेके आ, कॉपी लेके, यहाँ अचार थोड़ी डालना है, वहां बैठो जाके तीसरी बेंच पे, इधर आओ इधर, बड़ा गधा आदमी, ऐसे इंजीनियर बनोगे क्या, है, इंजीनियर पैसे कम करने की सोच कोशिश को ऐसे घूम के आएंगे हम। और बैग बीच में करो, टैब की जरूरत नहीं है, टैब रख जाएगा, हाँ टैब रख लो बीच में थोड़ा, बीच में कर लो। चलो देखो, तो CRMS आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 3 कांस्टेंट R कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m, सही है, बोलो। तो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूलर मास के रूट के इनवर्सली, तो क्या लगाओगे, CA/C B, TA/TB, लेकिन इसका क्या रहेगा, MB/MA। अब ध्यान से देखो, आपको TA/MA कितना दिया गया है, 4 टाइम्स ऑफ TB/MB लिख सकते हैं, और ये MB अपनी जगह पे और ये TB अपनी जगह पे, ये कैंसिल आउट हो गए, कितना आया, 2। तो CA = 2 CB, देख लो, ये ऑप्शन। बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, कर सकते हो ना, चलिए आगे बढ़ो।
लिख लो इसको जल्दी। कौन करके लाया था इसको? कोई नहीं, लिख लो जल्दी। लिख गया? चलो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 5। क्वेश्चन नंबर 5। द RMS speed of oxygen is V at a particular temperature. If the temperature is double, an oxygen molecule dissociate into oxygen atom, the RMS speed। क्या दिक्कत है इसमें? भाई, जब भी एक मॉलिक्यूल एटम में आता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हाफ हो जाता है। जैसे O2, ये मॉलिक्यूल है, और O क्या है? एक एटम है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होता है 32, लेकिन एटम का कितना होता है? 16। समझे? तो अब हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अब 3 और R तो क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर को डबल कर रहा है वो, और मॉलिक्यूलर वेट को क्या कर रहा है? आधा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू अंडर रूट T1, मान लो T, और T2 कितना कर दिया? 2T। और इधर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट 2, जो कि कितना हो गया है? आधा। और पहले वाला कितना मान लो? M। ठीक है। तो एम एम कैंसिल आउट, टी टी कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1/4। तो V1 अपॉन V2 आ गया 1/2। तो V2 आ जाएगा 2V। तो स्पीड हो जाएगी पहले से डबल। ठीक है, लिख लो। लिख गया? 6,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Temperature of an ideal gas initially 27 is raised by 6. The RMS velocity of gas molecule। तो परसेंटेज में आंसर देना है, तो इसमें क्या डर जाते तुम लोग परसेंटेज में यार। देखो यहाँ पे पहले टेम्परेचर कितना था, 27, और फिर रेज्ड बाय, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ रेज्ड बाय 6, 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। तो परसेंटेज चेंज किस में पूछा गया है, वेलोसिटी। तो देखो कभी भी परसेंटेज चेंज पूछा जाए आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज पूछा गया है ना, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी इनटू 100। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, v। तो आपका पहला काम है कि टेम्परेचर को 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये पता करना। समझे, आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सबसे पहले आपको ये पता करना है। समझ में आया। तो पहले चलो फाइनल वेलोसिटी निकाल के लेके आते हैं, किसके टर्म्स में, v के ही टर्म्स में, और फिर यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें रिलेशन पता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √t। तो v1/v2 इक्वल्स टू √t1/t2। तो v1 मान लिया v, और v2 हमें निकालना है, तब तभी तो आप पुट कर पाएंगे हम। तो टी वन मान लो कितना दिया है उनने, कितना, 27, तो कितना हो जाएगा 300। कितना बढ़ा दिया, 6, तो कितना हो जाएगा 306। क्लियर है, नहीं समझ रहा क्या। हम्म, सॉरी, 303 हो रहा क्या, 27 प्लस कितना बढ़ा दिया उसको, 6 बढ़ाया ना। तो 6 मतलब कितना हो गया 33, प्लस 307, हाँ 306 ही हो रहा है। केल्विन में कन्वर्ट करोगे ना, जैसे 27 में 273 ऐड करा है ना, 306 तो हो रहा है। नहीं समझ रहा क्या, अरे नहीं सांगितलं का तुम्हें कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, बताया है ना। टेम्परेचर हमेशा किस में रहेगा, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड करते हैं। चलो v/v2, जरा ये सॉल्व करो कितना आ रहा है, 300/306 कितना होता है, और उसका रूट लो। 300/306 कितना होता है और उसका रूट ले, कितना होता है 300/306, रूट भी ले लिया, रूट भी लो, 0.98, रूट ले लो इसका, 0 पॉइंट, रूट भी, ठीक है। रूट भी कितना आ रहा है उसका, क्योंकि वो लगभग 1 के पास है ना, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, क्यों ओम, सही है। तो कितना आ जाएगा, तो आपका V2 आ गया, बधाई हो। कितना आ गया V2 पता है आपको, v/0.98, इतना आ गया। चलो आ जाओ अब पुट कर दे, कितना पुट करोगे, v/0.-v इंटू 100। v ऊपर नीचे से कॉमन लेके खत्म, सही है। तो क्या बचेगा, 1/0.-1 इंटू 100, सही है। एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, 0.02, सॉरी हाँ 0.02, तो 0.02 इंटू 100, और अपॉन 0.02 अपॉन 0.98 इंटू, ये कैंसिल आउट हो गए, ये कितना आ जाएगा 200/98, देखो कितना होता है, लगभग 2 पॉइंट समथिंग। तो अब देख लो आंसर क्या है।
कितना? 2.04, तो 2%। अब इंक्रीज की डिक्रीज तो वो तो आपको भी पता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आरएमएस स्पीड क्या होती है? बोलो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आरएमएस स्पीड क्या होगी? तो 2% इंक्रीज। फर्स्ट ऑप्शन। क्या दे रहा है? बी दे रहा है क्या? सी दे रहा है? अरे खांडी लोग हैं। वापस से देखो एक बार, ये कैलकुलेशन सब सही लिखवाया है? ये सब सही लिखवाया है? देखो एक बार। 300 अपन 300 कितना होता है? यही आ रहा है? ठीक है। और यहाँ सब सही करा अपन ने। 1 - 0.98 कितना होता है? 0.02। 02। 02। 200/98 कितना होता है? कितना होता है 200/98? 2 पॉइंट। ठीक है। ए आंसर कर लो, कुछ नहीं कर सकते अपन। इस सॉल्यूशन है क्या उसका? देखो क्या किया है, जादू किया क्या? देखा? कौन सा है? बड़ा हर बात है यार। हम्म। हम्म। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या? क्या? ये क्या है? ये सेंटर ऑफ मास है कि टॉर्क है? आज तो 1:30 बजे तक ही रहेगा। चलो देखो। सुनो। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक अजम्पशन माना है सॉल्यूशन में। तो वो अजम्पशन मानना कोई कंडीशन नहीं है। समझ रहे हो? उनने क्या अजम्पशन माना है? कितने लोग आपसे, आप में से, हमसे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े हैं? कितने लोग पढ़े हैं ना? तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन में एरर टॉपिक पढ़ाया था, है ना? तो एरर टॉपिक पढ़ाते समय आपको हमने साफ साफ ऐसा पढ़ाया था कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट पावर का मल्टीप्लाई करके, पावर्स का मल्टीप्लाई करके। तो अपन को पता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रूट टी, है ना? तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर क्या है? हाफ। अब उनने परसेंटेज चेंज किस में पूछा? वेलोसिटी में, है ना? ये चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? तो आपको पावर का डायरेक्ट उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, लेकिन ये तब होता है जब जिस चीज को बदला गया है वो चीज क्या है? बहुत छोटी, है ना? तो ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना? ये बात आप याद रखो। ठीक है। आपका आंसर ये भी सही है।
और उन्होंने सॉल्यूशन में जो अजम्पशन माना है कि परसेंटेज चेंज जो उन्होंने टेम्परेचर में किया है वो क्या है, बहुत छोटा। ठीक है, क्या है वो, बहुत छोटा। तो फिर आप डायरेक्ट उस पावर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और फिर डायरेक्ट यहां पे ऐसा करके लिख लो कि उनने कितने से चेंज किया, 6 से, है ना। ठीक है, कितने से चेंज किया, 6। और इनिशियल कितना था, 300। ये 3, 3 2 जा, और 2 करके 1% उन्होंने निकाल दिया। लेकिन ये आंसर कब, जब जो परसेंटेज चेंज है वो क्या है, बहुत छोटा। जैसे उनका ये कहना है कि हमने जो टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया है ना, वो बहुत छोटा है, उसको बहुत ज्यादा कंसीडर मत करो। तो जब ऐसे छोटे चेंज होते हैं तो डायरेक्ट पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो आप चाहो तो दोनों सोल्यूशन लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये सोल्यूशन आपका कंसेप्ट है जो आपके हमेशा काम आएगा, है ना। और ये एक शॉर्ट ट्रिक है, समझ रहे हो। लिख लो, लिख लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, 8, लिख लो इसमें। हम्म। हम्म, क्या। तो चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 7, 7 पूछा क्या। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस रेज फ्रॉम 30 टू 90 परसेंटेज चेंज। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ये कंसेप्ट ही आपका काम आएगा। कौन सा, जो पीछे अपन ने पढ़ा है, देखो यहाँ पे। क्योंकि हर जगह ट्रिक लगना कंपलसरी नहीं है कि वहां पे ट्रिक लगेगी, इस वाले क्वेश्चन में आपकी ट्रिक नहीं लगेगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कितने का चेंज किया, अगर अपन डायरेक्ट करें लग जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कंसेप्ट आपको हमेशा आंसर देगा। चलो पहले ट्रिक लगा के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, है ना। तो इस बार आपका टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया है, 30 से 90 करा ना। तो कितने का चेंज आया, 60 का। चेंज कितने का आया, और पहले कितना था, 30। 30 मतलब कितना, 303 केल्विन। सही है, 303। सही है। ये कितना, 30, 3000/303, ये डिवाइड करना कितना आता है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 पॉइंट, तो लगभग 9% है ना। तो अपन अपना तुक्का मार के 10 टिक कर देंगे। सही बात है। और टेम्परेचर बढ़ा है तो आरएमएस स्पीड भी, तो इसने एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया ना, 10 नहीं दिया ना, इसने क्या दिया तुम्हें, 9। अब मेथड से आओ, अब मेथड से आते हैं। ठीक है, चलो मेथड से क्या बोलते थे हम आपको, पहले फाइनल स्पीड निकालो। तो वी डायरेक्टली प्रपोज ये सब लगाओगे, तो पहले टेम्परेचर कितना था, 30। 30 मतलब कितना, 303, और फिर कितना कर दिया,
90 मतलब 360, 363। सही है ना? 363। हाँ, इनको डिवाइड करो जरा, कितना आता है? 303/363। उसका रूट लो। 0.91, है ना? तो ये आपकी स्पीड आ गई V/0.91। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ देखो, अब वैल्यू पुट करो। तो V/0.91, ठीक है, उधर माइनस करोगे 0.91 को, V तो कॉमन लेके खत्म हो गया, तो 1 - 0.91 कितना होगा? 1 - 0.91, 0.09/0.91 इंटू 100। ये जरा करो, 9/91 कितना होता है? 9/91 कितना? 098, है ना? तो 0.09 तक लिख ले, और इंटू 100, तो ये भी कितना आ गया? लगभग 9.8%, है ना? और उससे कितना आ रहा था? 0.9, 9.9 आ रहा था क्या? अभी भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, दोनों याद रखो, और क्या है। लेकिन फिर भी याद रखो, ये मेथड है ना? एग्जैक्ट करने का तरीका ये है, समझ रहे हो? वो एक ट्रिक है, ये जो है, ये केवल एकमात्र ट्रिक है ना? जो आपके कभी आंसर देगी और कभी नहीं भी देगी, ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन को मेथड से लिख लो। पिछला वाला ट्रिक से लिखा था, इसको मेथड से लिखो। लिख लो जल्दी। कौन लग रहा है? कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा, लिख लो। देख लो, लिख। कंफ्यूजन है क्या? चल कोई बात नहीं, जरूरत पड़ने पे बोला करो, है ना? इसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 1 मीटर। 10 मीटर है? 10 फीट? 10 फीट तो ये होगा पूरा। ये पूरा 10 होगा क्या? या जमीन से लेके छत तक 10 फीट होगा? होगा। 10 से ज्यादा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, चलो 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 चलो। शंभू कहाँ है? शंभू बैठे हो? हाँ चलो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। 9। 8 बताना क्या? 8। अ कंटेनर हैज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। कंटेनर में दो गैस भरी हुई हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और उनके गैस मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर भरी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ VH एंड VO आर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? कर सकते हो, क्या दिक्कत आई इसमें तुम्हें?
एक कंटेनर में भरे ना, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो वीआरएमएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा उसकी स्पीड कम रहेगी, इनवर्सली है। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का। तो उसकी आरएमएस कम कर दो, तो पहला ही ऑप्शन है। क्या दे रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। क्या दे रहा है आंसर, बी। ए दे रहा है ना, हो गया, क्लियर है। क्या लगाओगे, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। टी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो, सब सदमे में बैठे हो। चलो, 9, 9, 10, 11। सॉल्व नहीं करे क्या, चलो आज करके लाना। चलो हेडिंग डालो, ये किसका है, हेडिंग डालो। है, बज गया क्या डेढ़, बड़ी जल्दी बज गया आज। 11 बज गए, 12 बज गए, पूरा बज गया एक। पंडित जी ने छुट्टी कर दी, भूख से मर गया पेट। नहीं सुना क्या, ऐसे बोलते हैं। 11, रुक जा 1 मिनट। 11 बज गए, 12 बज गए, पूरा बज गया एक। पंडित जी अब छुट्टी कर दो, भूखन मर गया पेट। भूखन समझते हो ना, भूख से मर गया, भूख लग रही थी, समझ रहे हो। भूख से मर गया पेट। मेरे दोस्त तुम बना देना मेरी एक प्लेट, हम हो जाएंगे आने में थोड़ा लेट। समझ रहे हो, अगर तुमने बनाई प्लेट देन यू आर ग्रेट। हम्म। क्या तुमने पिक्चर देखी जब भी मेट, बस खत्म। चलिए, तुमने देखी है पिक्चर, देखती हो क्या, घर पे जाके मूवी देखती हो क्या। चलो तो फिर, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एक गाना आएगा अभी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक गैस मॉलिक्यूल होता है। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सुनेंगे। हाँ, तुम खड़े हो, वेदांत, ये गेट बंद कर देना। अरे, वहां क्यों बैठ रहे हैं, यहाँ बैठे थे। चलो, तो जब आपके घर से पैसे डाले जाते हैं, तो आप उन पैसों को कितने तरीके से खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझे। तो एक गैस मॉलिक्यूल जो होता है, उसके पास जो एनर्जी है, वो उस एनर्जी को कितने तरीके से क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। कितने तरीकों में उसको यूटिलाइज, अभी कुछ लिखो मत, है ना। तो गैस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को कितने तरीके से क्या कर रहा है, यूटिलाइज। उन नंबर ऑफ तरीकों को ही क्या बोलते हैं, क्या है, उन नंबर ऑफ तरीकों को ही क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई दिक्कत, जैसे मान लो एक गैस मॉलिक्यूल केवल सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल एक ही है, 1। और कोई गैस मॉलिक्यूल 2D में चल रहा है, तो उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक, दो। 3D में चल रहा है तो 3। अच्छा, 3D में चल रहा है और साथ साथ में वो रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ जाता है ना। और साथ साथ वो वाइब्रेट भी कर रहा है, तो वाइब्रेशन वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो कोई गैस मॉलिक्यूल कितने तरीके से या कितने तरीकों में
अपनी एनर्जी का क्या कर रहा है, यूटिलाइज। दीज नंबर ऑफ वेज इन विच गैस मॉलिक्यूल यूजिंग इट्स एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या आपको समझ में आया डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस करेंगे मोनोएटॉमिक गैस का, डायटोमिक गैस का और पॉलीएटॉमिक गैस का। ठीक है, कि हर एक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। ठीक है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, सीईटी के लिए ही है ये टॉपिक, है ना, कि मोनोएटॉमिक गैस है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, डायटोमिक गैस है उसका डिग्री। नहीं, कब बोला हमने 1 2? अभी तो हम समझा रहे थे कि अगर कोई मान लो ऐसे सीधा चल रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है वो। लेकिन मोनोएटॉमिक केस हमने कब बोला कि एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, वो तो हवा में उड़ता है ना। ठीक है, अभी हमने किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो कुछ नहीं बताया, मोनोएटॉमिक का डायटोमिक का, है ना। अभी तो बस एग्जाम्पल दिया है। आप अपने पैसे थोड़े कॉपी में खर्च करते हैं, थोड़ा खाने पीने में खर्च करते हैं, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, है ना। अब मोनो मतलब एटम एक, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका अभी हमने आपको नहीं बताया कि वो अपनी एनर्जी कितने तरीके से खर्च करता है, ये भी आपको हमने नहीं बताया। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो दोस्त, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरीके से डिस्कस किया जाता है। गैस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी 3 तरीके से मोशन करके खर्च करते हैं। एक तो ट्रांसलेशनल, और एक रोटेशनल, और एक वाइब्रेशनल। गैस मॉलिक्यूल 3 तरीके से मोशन कर सकते हैं। एक ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं वो, एक कौन सी कर सकते हैं, रोटेशनल, और एक वाइब्रेशनल, है ना। तो अब देखते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन जब कोई करता है तो उसमें कितने तरीके से एनर्जी खर्च होती है ना। और रोटेशनल मोशन जब कोई करता है तो उसमें कितने तरीके से एनर्जी खर्च होती है। और वाइब्रेशनल मोशन जब कोई करता है तो उसमें एनर्जी कितने तरीके से खर्च होती है। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मोनो एटॉमिक गैस। कौन सी? मोनो एटॉमिक गैस। तो ध्यान से सुनो, मोनो एटॉमिक गैस तो ऐसी गैस जिसमें केवल एक एटम होता है। जैसे कौन सी गैस है जिसमें केवल एक एटम होता है? हाइड्रोजन H2 होता है। तो हीलियम कौन है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, सारी इनर्ट गैसेस, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक होती हैं। क्या होती हैं? इनमें केवल एक ही एटम होता है। क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनो, एक एटम को आप अगर अकेला हवा में उड़ा दो, सुनो, एक अकेले एटम को अगर हवा में उड़ा दो तो हवा में जब उड़ेगा तो कहाँ चल रहा है वो, 3D में चल रहा है। उसकी वेलोसिटी का एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, और एक वाई में, और एक जेड में। तो ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन, वो कितने तरीके से कर रहा है, एक्स में, वाई में, और तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया उसका, 3। अब बात करते हैं रोटेशन, वाइब्रेशन की। तो एक अकेला मॉलिक्यूल कभी वाइब्रेट कर सकता है? वाइब्रेशन में क्या होता है, आगे जाना फिर पीछे आना, है ना। तो इसके लिए तो क्या लगता है, कम से कम 2 मॉलिक्यूल। समझ रहे हो? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को तो आप फूंक दोगे ना ऐसे करके, तो वो चला जाएगा, कभी लौट के नहीं आएगा। तो अकेला एटम कभी वाइब्रेट, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मोनो एटॉमिक गैस का, 0। कितना है? अब बात करते हैं रोटेशन की। तो मोनो एटॉमिक गैस रोटेशन करता है। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल क्या करता है, रोटेशन करता है। ठीक है, लेकिन हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अपन कौन सी गैस पढ़ रहे हैं, और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज नहीं होता। तो वो रोटेशन तो करता है अपनी एक्सिस पे, लेकिन उसका साइज निग्लिजिबल है, इसलिए उसका रोटेशन हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। समझ रहे हो ना। और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I ω², ½ I ω²। और जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड स्फीयर की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? सॉलिड स्फीयर की तरह। किसकी तरह होते हैं? तो यही लिखेंगे 2/5 mr², याद है, सॉलिड स्फीयर का, उसकी एक्सिस के अबाउट। अब हमने क्या बोला, साइज क्या होता है गैस मॉलिक्यूल का, 0। तो रेडियस क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, तो सब कुछ, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई। तो
रोटेशन होने के बावजूद भी हम उस रोटेशन को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो गया मोनो एटॉमिक का, जीरो। और केवल कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा, ट्रांसलेशनल। और उसमें भी कितने, तीन, एक्स में, वाई में और जेड में। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल केवल कौन सी मोशन करता है, ट्रांसलेशनल। रोटेशनल और वाइब्रेशनल नहीं करता, इसलिए उसका रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है, क्योंकि वहां वो मोशन करता ही नहीं है। इसका मतलब वहां वो अपनी एनर्जी का यूटिलाइज करता ही नहीं है। वो केवल अपनी एनर्जी कहाँ यूज करता है, ट्रांसलेशनल में। कहाँ करता है, इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल कितना है, तीन। और टोटल भी करोगे ना तो 3 + 0 + 0, वो भी कितना आएगा, तीन। क्या आपको ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो। अब आते हैं डाई एटॉमिक गैस। किस पे आए, अब सुनना, डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस वो भी कहाँ उड़ रही है, हवा में। तो वो भी 3D में है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसका भी कितना है, थ्री, एक्स में, वाई में और जेड में। अब बात करते हैं रोटेशन की। तो पहले वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये डायटोमिक कैसा होता है, उसका एक एटम, बॉन्ड लेंथ, और ये दूसरा एटम, ऐसे ही होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये वाइब्रेट नहीं करते, ये सिंपल तरीके से ऐसे रहते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर इनका वाइब्रेशन, और हमेशा कभी भी टेम्परेचर के बारे में ना बोला जाए तो नॉर्मल ही मानना है। तो मतलब इनका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, जीरो। अब बात करते हैं रोटेशन की। तो रोटेशन ध्यान से देखना, ये गैस मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पे जो रोटेशन करते हैं, अपने एक्सिस पे जो घूमते हैं ना, तो वो तो अपन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। लेकिन इस बॉन्ड लेंथ की वजह से जब एक दूसरे के अबाउट घूमते हैं ऐसा करके, उसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एक इसका और एक इसका, टोटल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी वजह से आ जाते हैं। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका कितना हो जाता है, दो। और ट्रांसलेशनल कितना, तीन। और वाइब्रेशनल कितना, जीरो। टोटल कितना, पांच, नॉर्मल टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे बात करें, तो हाई टेम्परेचर पे ये वाइब्रेट भी करने लगते हैं दोनों। तो दो और ऐड हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है, सेवन। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो मोनो और डाया। अब पॉली एटॉमिक, उसको अपन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान से, क्योंकि पॉली एटॉमिक होते हैं दो तरीके के, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। जैसे जैसे CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, CO, और H2O, उसका स्ट्रक्चर होता है वी शेप में, OHH, है ना, समझ रहे हो ना? तो पॉली एटॉमिक में अपन को दो टाइप की गैस डिस्कस करनी पड़ेंगी, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। और जब आपसे कुछ बोला ना जाए तब आप कौन सी कंसीडर किया करोगे, नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कौन सी गैसेस हैं, नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक में, है ना। लीनियर तो क्या है, अकेला CO2 है, और होंगे एक आध दो, है ना। चलिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक है अपना, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जरा पढ़ो। द नंबर ऑफ वे, है ना, इन विच द गैस मॉलिक्यूल कैन यूटिलाइज इट्स एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। लिखो डेफिनेशन। द नंबर ऑफ वेज इन विच, द नंबर ऑफ वेज इन विच the number of ways in which the gas molecule can utilize its energy. The number of ways in which the gas molecule can utilize its energy is called degree of freedom. और लास्ट में लिख लो, it is denoted by small f. It is denoted by small f.
ठीक है, चलो हेडिंग डालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन कहाँ कहाँ देखते हैं? ट्रांसलेशन में, रोटेशन में और वाइब्रेशन में। तो मोनो एटॉमिक गैस ट्रांसलेशनल तो करता है एक्स वाई जेड में, है ना। रोटेशन करता है लेकिन अपन क्या कर देते हैं उसको? नेग्लेक्ट। और वाइब्रेशन तो वो अकेला कर ही नहीं सकता, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम कैसे लिख रहे हैं, देखो ना जरा। यहाँ देखो, द मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस कैन परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशन तो वो करता ही नहीं है, ठीक है। अब इन ट्रांसलेशनल मोशन इट हैज थ्री कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स में, वाई में और जेड में। तो उसकी एक्स डायरेक्शन में कुछ एनर्जी यूटिलाइज होती है, कुछ वाई में और कुछ जेड में। अब रोटेशन के लिए हमने क्या लिखा? ड्यू टू negligible size of gas molecule the rotational of gas molecule about its own axis become negligible, that's why rotational degree of freedom is zero। और वाइब्रेशन के लिए हमने क्या लिखा? a molecule of monoatomic gas cannot vibrate, है ना, cannot vibrate, that's why, ये ऑनली हटा देना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो टोटल की बात करें तो ये आर आर की जगह टी आर है ना। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन, रोटेशनल जीरो, वाइब्रेशनल जीरो, टोटल। तो मोनो एटॉमिक का टोटल पूछा जाए तब भी आंसर, और ट्रांसलेशनल पूछा जाए तब भी आंसर, और वाइब्रेशन और रोटेशन जीरो जीरो। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल पूछा गया है कि इंडिविजुअल पूछा गया है। समझ रहा है ना? क्योंकि टोटल का आंसर अलग होगा और इंडिविजुअल का, लेकिन मोनो एटॉमिक के केस में टोटल और ट्रांसलेशनल के आंसर सेम है ना। चल लिखो जरा, लिखो। ये पहली लाइन को लिखना, हाँ, लिख ही लो, चल लिख लो। लिख लो जल्दी। दैट्स वे, दैट्स वाई लिखना है ना। स्पेलिंग बहुत सारी है गलत लिखी हुई है।
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका जीरो। ये टॉपिक आपके बोर्ड में भी है ना, तो आपको ये अच्छे से याद रखना होगा। क्या नहीं, रीजन आपसे आपकी नॉलेज के लिए केवल, आप चाहो तो मत लिखो, है ना। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? जीरो। हालांकि होना चाहिए, लेकिन साइज निग्लिजिबल की वजह से अपन उसको क्या कर देते हैं, जीरो। और फाइनली ऐसा करके लिख लो। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लिख गया। चलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक में दो कॉलम बना लो, एक हाई टेम्परेचर और एक नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। लिख लो, लिखो जल्दी। नॉर्मल टेम्परेचर में उसका ट्रांसलेशनल थ्री, रोटेशनल दो। ये रोटेशनल दो किसकी वजह से आया? उसकी बॉन्ड लेंथ की वजह से। किसकी वजह से? है ना, ये देखो यहाँ पे साफ साफ कारण लिखा हुआ है, ये देखो। खुद के एक्सिस के अबाउट तो अपन ने क्या कर दिया, निग्लिजिबल, लेकिन बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू दिस बॉन्ड लेंथ डायटोमिक गैस यूटिलाइज इट्स एनर्जी इन टू वेज ऑफ रोटेशन। रोटेशन में भी दो तरीके से वो एनर्जी खर्च कर देता है ना। खुद के रोटेशन की वजह से नहीं, बॉन्ड लेंथ के अबाउट रोटेशन की वजह से खर्च हो जाती है उनकी, है ना। और हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेट भी करने लगता है, इसलिए दो वो ऐड हो गए, तो टोटल सेवन हो गया। कहाँ लिख रहे हो? मन नहीं लग रहा? तुमचे पापा कब आ रहे हैं? आगे गए तुम, बुलवाए नहीं?
कांड का रही है बेटा तुम भी। हैं? जल्दी पड़ी होगी तो भगा भगा पापा को यहाँ से जल्दी। हैं? आए नहीं थे क्या? चलो जल्दी लिख लो। हाँ। काय? आवाज कर रहा है क्या पेट तुम्हारा? हैं? लिख गया? चलो हेडिंग डालो। हाँ हाँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। हम्म। ये आप कल बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है थोड़ा। होमवर्क सुनो। जो क्वेश्चंस आज रहेगा ये वो पूरे कंप्लीट करके लेके आओगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके बाद का ही टॉपिक होगा। वो भी सॉल्व कर लेना जितना हो सके, ठीक है? ठीक है। पेन किसका है? एक डीपीपी भेजेंगे आज छोटी सी, तो वो सॉल्व कर लेना।